ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितनी वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टाइप हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि वो कहाँ से आता है और उसमें उसको पहचाने कैसे, है ना। अब यहाँ हम सॉल्व करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, सो वो भी ऑर्डिनरी टाइप का। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दो ही होगा, एक्स एंड वाई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ऑर्डिनरी में है। ओके, सो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव को रिमूव कर दो, है ना। तो बचेंगे कौन, एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई के बीच में जो भी रिलेशन हमें मिलेगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ ओडी, है ना। सो रिलेशन बिटवीन independent and dependent variables, independent and dependent variables after removing the differential term, after removing the differential term, ठीक है, is called solution of ODE। ठीक है, तो मेनली हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म आएगी, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल टर्म आएगी, तो डिफरेंशियल टर्म को आप रिमूव कर दो। अगर रिमूव हो जाती है तो उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी रिलेशन आपको मिलेगा वही है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि इसमें भी वैरायटी क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो वैरायटीज है कि फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर। तो मेनली हम दो सेक्शंस कर देंगे कि जस्ट डी वाई बाई डी एक्स सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और एक से ज़्यादा यानी कि डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, तो उसको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि HOD बोलेंगे। अब उसको चार्ट थ्रू देखने से पहले हम ये जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में भी दो वैरायटी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली दो वैरायटी है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा, विदाउट एनी कांस्टेंट, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होगा विथ आर्बिट्री कांस्टेंट, विथ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये होगा कि कांस्टेंट कहाँ से आ गया, ठीक है। सो हमने यहाँ सॉल्यूशन में ये लिखा कि भाई डिफरेंशियल टर्म रिमूव करनी पड़ेगी। अब डिफरेंशिएशन को रिमूव करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, विदाउट इंटीग्रेशन हम डिफरेंशिएशन रिमूव नहीं कर सकते। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता ही है कि बाद में हम प्लस सी करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं बाद में प्लस सी करते हैं, है ना। तो जो सी है वो क्या हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। सो ये आर्बिट्री कांस्टेंट सी के साथ हम आंसर अगर दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। बट कई बार क्या होगा कि वो सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम, और सी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको कुछ कंडीशन दे देंगे, उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, क्योंकि इक्वेशन आया होगा कोई फिजिकल प्रॉब्लम में से। अब फिजिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिकल जब हम करते हैं ना तब प्राइमरी कंडीशंस होती है, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंडीशन या इनिशियल कंडीशन। और वो इनिशियल कंडीशन उसमें जनरल सॉल्यूशन में डाल दो तो ये जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होता है C, A, B वट एवर, उसका आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, बट उसमें से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन
या फिर बाउंड्री कंडीशन, अगर ओडी है तो इनिशियल कंडीशन होगी, और अगर जरूरी नहीं है ओडी में भी बाउंड्री, मतलब सिंगल है तो इनिशियल कंडीशन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो उसको बाउंड्री कंडीशन भी बोलेंगे हम, ठीक है। उसके बारे में भी डेप्थ डिस्कशन बाद में हम करेंगे। सो दो टाइप की कंडीशंस होती है, इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सो यस, जनरल सॉल्यूशन में से ये कंडीशंस यूज करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जा सकते हैं, दैट्स इट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम देखें ना, तो हमारे पास पीडीई ओडी दो तो है ही, पीडीए को तो अभी हम साइड में कर रहे हैं। सो ओडी में भी अगर आप देखो तो हमारे पास मेनली दो वेराइटी है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, जिसको हम एफओडी भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ हमने दोनों जगह फर्स्ट डिग्री ही क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे हम जो फॉर्मूला या जो मेथड्स डिस्कशन करने वाले हैं वो जस्ट फर्स्ट डिग्री के लिए ही होगी। हायर डिग्री अगर जा रहे हैं तो मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बदल जाएगी। सो फिलहाल हम हायर डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि ब्रैकेट का पावर एक ही होगा, ठीक है। सो हाँ, एक से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन टर्म इन्वॉल्व है तो हम इसको बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे एचओडी, यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ वैराइटीज़ ऑफ मेथड्स है, वैराइटीज़ ऑफ टाइप्स है। सो सबसे पहली आती है वो है वेरिएबल सेपरेबल या सेपरेबल वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल। फिर आता है होमोजीनियस, फिर आता है एग्जैक्ट, और उसके बाद आता है नॉन एग्जैक्ट, उसके बाद आता है लीनियर, और उसके बाद आता है नॉन लीनियर, उसको हम बर्नौली भी बोलते हैं। ओके, आई थिंक बेसिक इनिशियल स्टेज पे इतने मेथड्स काफ़ी है। और हायर ऑर्डर में अगर जाए तो यहाँ और फॉर्मेशन थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ फुल एंड फाइनल आंसर जिसको हम बोलेंगे वाई, वो दो पार्ट में मिलेगा। वो दो पार्ट है वाई सी एंड वाई पी। वाई सी को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि कई बार हम उसको सी एफ भी बोलते हैं, और वाई पी को हम बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कई बार हम उसको पी आई पी बोलते हैं। बट यस, दोनों पार्ट्स का एडिशन करोगे तो ही आपको वाई कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि वाई मिलेगा, जबकि इसमें ऐसा कोई पंगा नहीं है, जो भी होगा डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो ओके, अब सी एफ फाइंड करना है ना, तो यहाँ रेडीमेड 5 केसेस है, या फोर भी बोल सकते हो। सो रेडीमेड 4 केसेस है, रेडीमेड फॉर्मेट्स है, वो उसके हिसाब से आप सी एफ निकाल सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्वियसली इसके बारे में। और पी आई फाइंड करना है तो अगेन सेवरल मेथड्स है। सो उसमें सबसे इनिशियल स्टेज पे जाएंगे तो शॉर्टकट मेथड्स है। अब मेथड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ मेथड्स है, फॉर 5 केसेस है इसके अंदर। फिर अगर इसमें हम आगे जाए तो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और
आगे जाए तो है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो इनिशियल स्टेज पे यस इतनी मेथड काफ़ी है। ठीक है, सो ये तो हुआ हमारा जस्ट रोड मैप, है ना, कि ओडी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हाँ, हर एक मेथड पे इंडिविजुअल सेक्शन पे एक एक वीडियोस बनाने पड़ेंगे। सो हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इंडिविजुअल्स मेथड्स के साथ। सो यहाँ हम मेथड नहीं कवर कर रहे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम यस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वैरायटीज ऑफ मेथड से सॉल्व करेंगे, सो एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे हायर ऑर्डर में और उसमें भी 1 by 1 सारी मेथड डिस्कशन करेंगे विथ एग्जांपल्स। ठीक है, सो अगेन यस, आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सर्कल में मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।